प्रश्न नंबर 1। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडोज कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि वर्ष 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत या पाकिस्तान में बैठक करेगा। प्रश्न नंबर 2। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन दो भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा एवं अनिल त्यागी, ऑप्शन बी मोहन अग्रवाल एवं अनुज कुमार, ऑप्शन सी संतोष त्यागी एवं मनोज सिंह और ऑप्शन डी रोहताश खिलेरी एवं अन्नू यादव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोहताश खिलेरी एवं अन्नू यादव। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहताश खिलेरी एवं अन्नू यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोही रोहताश खिलेरी हिसार के गांव मलापुर निवासी है और पर्वतारोही अन्नू यादव फतेहाबाद के बुबान गांव की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि रोहताश खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3। विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 27 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च और ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंडस्ट्री ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। प्रश्न नंबर 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन MOC को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन MOC
को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। सहयोग ज्ञापन MOC का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 5, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 14.5%, ऑप्शन बी 12.8%, ऑप्शन सी 11.3% और ऑप्शन डी 22.8%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.8%। फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। पहले रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2020 के कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से मंदी में चली गई थी, लेकिन उसके बाद यह हमारे अनुमान से अधिक तेजी से उभरी है। प्रश्न नंबर 6, रूस ने हाल ही में 18 देशों में कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए 32 उपग्रहों को, ऑप्शन बी 36 उपग्रहों को, ऑप्शन सी 38 उपग्रहों को और ऑप्शन डी 49 उपग्रहों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 38 उपग्रहों को। रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में से एक चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस लीजेंडरी सिंगर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अलका याग्निक, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी लता मंगेशकर और ऑप्शन डी नेहा कक्कड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आशा भोसले। महाराष्ट्र सरकार की पुरस्कार समिति की बैठक में हाल ही में लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक की अध्यक्षता में लिया गया है।
प्रश्न नंबर 8, किस देश ने हाल ही में फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हांगकांग। हाल ही में हांगकांग ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर एक बैच की बोतलों के ढक्कन खराब होने की वजह से रोक लगा दी है। अब इस मामले की जांच फोसिंग फार्मा, फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोटेक मिलकर करेंगे। प्रश्न नंबर 9, पठान फिल्म के लिए कितने करोड़ रुपए की फीस चार्ज करने के साथ शाहरुख खान भारत के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर बन गए हैं? ऑप्शन ए 50 करोड़, ऑप्शन बी 78 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 200 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। पठान फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए फीस चार्ज करने के साथ शाहरुख खान भारत के सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं। यह फिल्म रिवेंज ड्रामा थीम पर आधारित है। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर म्यूजिक के लिए रीयूनाइट हुए हैं। अंतिम और प्रश्न नंबर 10, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में कितने हेक्टेयर में खोला गया है? ऑप्शन ए 30 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 35 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 50 हेक्टेयर और ऑप्शन डी 25 हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 30 हेक्टेयर में। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 30 हेक्टेयर में खोला गया है। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की पहल पर कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे खोला गया है।